गूज़बम्स आ जाएंगे आपको वो देख करके। बहुत मज़ा आया यहाँ देख के। जो उनमें लास्ट का सीन आया था ना वो बहुत अच्छा लगा, उसमें मतलब रोंगटे वगैरह खड़े हो गए थे। बहुत अच्छी मूवी, सबको देखनी चाहिए। दक्षिण भारत की मूवियाँ जिस प्रकार से हमारे देश की और हमारे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, ये बताता है कि साउथ में और बॉलीवुड में कितना फर्क है। भैया रोंगटे तो जबरदस्त खड़े हुए हैं, मजा आ गया फिल्म देख के। ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं देखी। ये भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, आप इधर थोड़ा कैमरा करिए। ये भीड़ है आज जिस मूवी की स्क्रीनिंग हुई है, मिराई जिसका नाम है, ये साउथ इंडियन मूवी है। और इस मूवी के बारे में मैं यहाँ लोगों से बात करूँगा, मूवी कैसी लगी। और काफ़ी सारी चर्चाएं भी इस मूवी को लेकर हैं। जो VFX में श्री राम को दिखाया गया है, श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया गया है, शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, वेदास का इस्तेमाल किया गया है, ये तमाम सवाल मेरे जहन में है। और ये भीड़ देखें आप, कितना क्राउड यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये तमाम लोग इस मूवी को देखकर आज निकले हैं। आपने मूवी देखी सर? हाँ, मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल आपके चश्मे जैसी, टॉप क्लास। क्या मतलब इस मूवी में आपको खास बात लगी? इस मूवी में मुझे खास बात ये लगी कि जिस तरीके से ये बताएंगे सर, बिल्कुल लेंगे। जिस तरीके से ये बताया गया कि सनातन को ये मूवी प्रचारित कर रही है, और मूवी के जो एक्शन थे, और साथ में ये भी बताया गया कि साउथ की, दक्षिण भारत की मूवियाँ जिस प्रकार से हमारे देश की और हमारे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, ये बताता है कि साउथ में और बॉलीवुड में कितना फ़र्क है। और साउथ की मूवीज़ वास्तव में दक्षिण भारत की मूवीज़ और दक्षिण भारत का सिनेमा वास्तव में भारत को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए शायद जब भी कहा जाता है तो साउथ इंडिया से ज़्यादा दक्षिण भारत कहा जाता है। अच्छा, VFX की बात करें तो रोंगटे खड़े करने वाले थे। VFX बहुत अच्छे थे, तभी मूवी ने 2 दिन में 50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और भगवान श्री राम की कृपा से मूवी 500 करोड़ भी कमाएगी। मूवी बहुत अच्छी है और सबको देखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका मैम? गीता सक्सेना। मूवी देखी? बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। रोंगटे खड़े हुए सरदार जी नहीं हुए आपके? ये सबसे पहले ये बताइए। भैया रोंगटे तो जबरदस्त खड़े हुए हैं, मजा आ गया फिल्म देख के। ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं देखी। ऐसी फिल्म कभी देखी नहीं है? बाहुबली देखी? बाहुबली तो देखी, उसको भी फेल कर दिया उसने, उसको भी फेल। कहाँ तक जाने वाली है ये मूवी? भैया टॉप पे जाने वाली है। टॉप पे जाने वाली? टॉप पे नंबर 1 रिकॉर्ड तोड़ेगी? रिकॉर्ड तोड़ेगी, तभी तो दो दिन में इतना बढ़िया पैसा कमा लिया। सरदार जी एक बात थोड़ी पूछना चाहूँगा। अभी मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए थे वो है कि बॉलीवुड ऐसी मूवी लेकर नहीं आता जो साउथ इंडियन वाले लेकर आते हैं। भैया साउथ ये हजम होगी ये मूवी बॉलीवुड वालों को? बिल्कुल होगी। बॉलीवुड वालों के होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम सर? कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो ऊर्जा आ जाती है ना कि राम का नाम सुन के, जो मेडिटेशन चीज़ जो इस मूवी के अंदर दिखाई गई बहुत बढ़िया है। जो मतलब ये लगा लो सत्य के सामने बुराई कभी टिक नहीं सकती। अच्छा, बिल्कुल ही। और ये जितने भी मूवी जो बता रहे हैं कि प्रोपोजेंडा है जो बता रहे हैं, तो भाई उनको ये देखना चाहिए मूवी आके। बहुत ही हमारे ग्रंथों से रिलेटेड, हमारे सनातन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताइए कि हर युग में राम है, राम का नाम अमर है, राम ही आरंभ है और राम ही अंत है। क्या नाम सर? तरुण। मूवी देखी? मूवी देखी और बहुत बढ़िया मूवी थी। VFX अच्छे थे, एक्टिंग भी अच्छी थी। मतलब बहुत टाइम बाद एक फैमिली मूवी देखी जो कंप्लीट मूवी थी। सब कुछ था, कॉमेडी, एक्शन, और लास्ट में एक सीख जो हमें देखने को मिलती है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए उसका खात्मा करने के लिए धर्म ही विजय पाता है। बॉलीवुड को ऐसी मूवी बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए और इस लेवल की बनानी चाहिए। जैसे आपने VFX का जिक्र किया, रोंगटे खड़े हो रहे थे आपके? बिल्कुल, मतलब गूज़बम्स आ गए थे। और स्पेशली जो क्लाइमैक्स और इंटरवल वाला पार्ट था, और काफ़ी ऐसे मोमेंट्स थे, बट वो वाले 2 मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अच्छा, इसमें आधुनिकता भी है, VFX तो है ही है, और श्री राम का जिक्र किया, शास्त्रों का जिक्र किया, हमारे वेदों का जिक्र किया। ये चीज़ कैसी लगी आपको? वो बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि जिस तरह से एक उन्होंने वेद पुराणों को और धर्म को साइंस के साथ मिला के बिल्कुल आधुनिकता के साथ जोड़ के पेश किया है, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो मुझे लगता है यंग जनरेशन है वो भी अपने आप को इस चीज़ के साथ जोड़ पाएगी। बहुत शुक्रिया। ये तमाम देख रहा मीडिया, और भी तमाम मीडिया है सब राय। ये आप लोग कहाँ से हैं बच्चे? हैं? हिंदी अच्छी आती है आपको प्रॉपर? मूवी देखी आपने? मूवी देखी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। इसके VFX इतने मस्त लगे, और राम जी के ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये कि राम जी के ऊपर थी, और ये मूवी हमें बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, श्री राम जी के ऊपर थी। श्री राम जी का जिक्र बाद में आया। हमारे शास्त्रों का, वेदों का लोग ऐसे मतलब हवा में इजीली लेते हैं, उनका जिक्र दिखाया गया फिल्म में।
रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन के? गूज़बम्प आ रहे थे पूरे शरीर में एकदम से, एकदम श्री राम का नाम सब जप्त कर रहे हैं वहाँ पर, चिल्ला रहे श्री जय श्री राम जय श्री राम। बहुत मज़ा आया यहाँ देख के। आपको कैसी लगी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि और तो और मुझे सनातन धर्म के ऊपर जैसे मूवीज़ हो गई, फैक्ट्स हो गई, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके VFX रिलेटेड ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी में। आपको कैसी लगी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जो उनमें लास्ट का सीन आया था ना वो बहुत अच्छा लगा। उसमें मतलब रोंगटे वगैरह खड़े हो गए थे। बहुत अच्छी मूवी, सबको देखनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले बाहुबली जो आई थी बड़ी ट्रेंडिंग में थी मूवी, बड़ा जिक्र था चारों तरफ, ये उसका तोड़ कर पाएगी कहीं ना कहीं? क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल कर पाएगी। क्या लगता है? बिल्कुल तोड़ कर पाएगी। आपका नाम क्या है? स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह। जैसे सनातन को लेकर बड़ी कंसर्न दिखा रहे हैं कि सनातन को लेकर मूवी बननी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप लोग यूथ जनरेशन है इस देश। हाँ होना चाहिए क्योंकि आजकल के बच्चे ये सब भूलते जा रहे हैं, इसलिए ये मूवी बननी चाहिए। ऐसी और मूवी बननी चाहिए। आपको बॉलीवुड जो मूवी परोसता है उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं? उसमें जैसे कि होता है कुछ लोग ना जैसे कि सनातन धर्म को जैसे कि मजाक बनाने लग जाते हैं। जैसे कि बहुत सी मूवीज़ में होता है कि शिव जी को ऐसे घुमा दे इधर उधर, काइंड ऑफ जैसे हमने देखा है मूवीज़ में। तो वो सारी जानबूझ के मजाक बनाता है बॉलीवुड वाले। जैसे कि होता है बहुत सी मूवीज़ में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें प्रेज़ किया गया है वैसे और मूवीज़ में भी हमारे धर्म को प्रेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बॉलीवुड वालों की बयान सुने हो, वो कहते हैं एंटरटेनमेंट को और राजनीति को और धर्म को अलग रखना चाहिए। धर्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होता। बट इससे दूसरों के सेंटिमेंट्स अगर टूटते हैं तो फिर ये तो गलत होता है ना कि जैसे दूसरे अगर किसी धर्म को मानते हैं तो उस चीज़ को अगर डाउन लेके आते तो ये चीज़ें तो फिर दूसरों के मतलब इमोशंस को डाउन करता है, तो इस वजह से भी चीज़ें गलत होने लगती हैं। आंखें खुलेंगी ये मूवी देख के बॉलीवुड वालों की? ज़रूर। जैसे अभी नरसिम्हा मूवी भी आई थी, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस मूवी से भी बहुत इंटरेक्ट करेंगे लोग। अट्रैक्ट करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? शुभांगी छितजा सौरभ। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जो राम वाला एलिमेंट है, मतलब बहुत सारा फन एलिमेंट है, लेट मी कॉल इट द जेंजी एलिमेंट। बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है हमारे जैसे यूथ के लिए, जो मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं, जो ये पूरा जेंजी वाला जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है कि हम लोग स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हैं और वो कैसे पार्ट ले रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है रामायण और महाभारत के से कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में जो ये पूरा राम वाला सीन है, दैट इज़ सो इंचैंटिंग, दैट विल टेक योर हार्ट, मतलब ऐसे गूज़बम्प्स आ जाएंगे आपको वो देख करके। हर लोग बॉलीवुड की बुराइयां शुरू कर देते हैं और साउथ इंडियन वालों की तारीफ़ करते हैं, मतलब ये चीज़ घुसाई जा रही है भारतीय लोगों के अंदर कि सनातन को लेकर ऊपर उठिए, अपने धर्म को लेकर ऊपर उठिए। उस तरफ वो कहते हैं कि ये नशा है, एक नफरत का नशा है। अपने धर्म के लिए या जो आप हैं उसके लिए लड़ना या उसके लिए ऊपर उठना कब गलत हो गया है? ये तो सही है ना। आप अगर इंसान हैं और आप इंसानियत के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप सही हैं। अगर आप सनातनी हैं और आप सनातन के लिए खड़े हो रहे हैं तो आप सही हैं। तो अब ये बॉलीवुड बात सेक्युलरिज्म पे आ जाती है ना कि फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। सेक्युलरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। धर्म तो मतलब रिलीजन के बिल्कुल अलग है ना। धर्म का मतलब क्या होता है कि धर्म ही है, मतलब उसका कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं है फॉर दैट मैटर। एक तो हम जो धर्म और इंग्लिश वो करते हैं और सेक्युलरिज्म ये सब चीज़ लाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब वो हम गलत ही समझ रहे। धर्म ही है, वो इंग्लिश हिंदी हर लैंग्वेज में धर्म है। इन्हीं चीज़ों से वो लोग डरते हैं। स्पेशली मैं विपक्ष की बात करूँगा कि ऐसे चीज़ें थॉट आते हैं ना आप लोगों के अंदर, ये सेक्युलरिज्म पे खतरा है, ये लोकतंत्र पे खतरा है। तो बिल्कुल देखो, जैसे कि अब सनातन की बात करें, अब सनातन का मतलब क्या होता है? जो आदि काल से है, तो आदि काल से तो सब है, सबका सृजन तो एक ही जगह से हुआ है, एक ही रेस है। तो फिर सनातन बोलना कि स्पेसिफिक है, हर इंसान जो है वो सनातनी ही है, क्योंकि सनातन कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे बाकी रिलीजन्स जो है वो एक डॉगमा फॉलो करती हैं, सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो भी सनातनी है, नहीं मानते हैं तो भी सनातनी है, किसी एक को मानते हैं तो भी 33 करोड़ को मानते हैं तो भी सनातनी। सनातनी बोल रही हैं आप? इस देश के 40 करोड़ मुसलमानों को भी सनातनी बोलेंगी? जी बिल्कुल बोल रहे हैं, वो भी तो किसी की इबादत करते हैं ना। तो हमारे में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि वो आप इसके करें या उसकी करें। निकले तो हमारे में सही है। नहीं, निकले तो हमारे में सही है ना। अब हमारे ही धर्म से निकल के एक अलग अपनी वो बना देना, तो एक तरीके से वो एक अलग बात बन गए, अभी बन गए हैं, तो अभी क्यों मिलाना है वापस? अभी क्यों उनको अपने में गिनना है? मिलाना है, उनको अपने पास लेकर के आना कि उनको याद दिलाने की भैया आप जो है हमारे सनातन धर्म के ही थे, आपको पहले इस तरीके से बदला गया था किसी मुगलों ने, तो फिर जाके आप हमारे वापस धर्म में आ जाओ।
आप अब सेफ हो, पहले अनसेफ थे, उसके वजह से वजह कि आपने रिलीजन चेंज किया था, अब हमारे धर्म में वापस आ सकते हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं आप सभी। नहीं, मतलब मैं इनसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी कि धर्म परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो क्योंकि वो सनातन का जो डेफिनेशन है ना, वो इतना ब्रॉड है कि वो जो भी धर्मावलंबी हैं सबको वो इनकम्पास करता है, तो किसी को वापस और अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी है। देखो मैं इन सारी आप ये मानते हैं कि अभी थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, लोग अपने वेदों को लेकर, शास्त्रों को लेकर, इवन अपने कल्चर को लेकर प्राउड फील करते हैं, पहले इतना नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो बहुत ही मतलब, और ये डेफिनेटली चेंज ऑफ रिजिम है, चेंज ऑफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो हमारी डेली लाइफ को डिक्टेट करता ही है। तो मैं इसको ऐसा मानती हूँ कि एक वो पुनर्जागरण का टाइम है ये। जैसे हम बोलते हैं ना कि यूरोप में एक रेनेसेंस आया था जहाँ पे साइंस, और वहाँ पे हमने ऑर्थोडॉक्स को तोड़कर एक साइंस और ये मॉडर्न थॉट की तरफ हम गए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे सॉर्ट ऑफ होम कमिंग हो रही है कि हम जो अपनी रूट्स हैं उनको वापस से जागृत करके उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और इनफैक्ट ये जो मूवी है, इनफैक्ट वो भी उसका एक एग्जाम्पल है कि अब उसको हम एक अपने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में उसको लेके आ रहे हैं कि मूवीज़ में या फिर जो डेली लाइफ है उसमें लेके आ रहे हैं। ये जो धार्मिक हमारी जो ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं, पहली बात तो इसको मिथ बोलना भी छोड़ दें, ये हमारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, जो कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट हम जिनको ला रहे हैं, जो सीख के ला रहे हैं, आई थिंक वो एक पूरा पुनर्जागरण का टाइम है ये। उसके रीज़न किसको मानती हैं आप, मतलब क्या वजह है कि ये जो फेरबदल हो रहा है, मैंने तो पहले ही जागरण हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिकल जो रिजीम जो चेंज हुई है, डेफिनेटली हमारी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं प्रो गवर्नमेंट होके बोल रही हूँ, डेफिनेटली जब भी रेजिम चेंज होता है उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। जब इससे पहले की रेजिम थी तो कुछ और नैरेटिव चलता था। बदलाव अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। जब भी अगर हम अपनी रूट से जुड़े तो वो बदलाव हमेशा ही अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। So basically the movie looks good. So whenever you are connecting your ancient history to the modern day scenarios, this movie connects exactly the same thing. And the most important thing is that the use of CGI, whenever basically you see in the normal movies, whenever we are connecting to the dots basically with the Hollywood, something like that. So this movie exactly, it's a perfect blend of Indian ancient history, the present scenarios, and the use of technology. So I think the Gen Zs will like this movie. As of now, my concern is that I'll rate 9.5 out of 10. Thank you. And what's your thoughts about VFX and culture and history, Vedas, Shastra? See, basically, as of now, when you ask with the Gen Z, there are chances that he may have very good knowledge of Alia Bhatt or something like that. But when you ask questions about your Vedas, about your Ramayanas or Mahabharata, there are chances that they will lack some knowledge. So these movies basically will be a pillar for them. These movies basically will be a feeding point for them. It can initiate an interest in Vedas and in our ancient histories. I call Ram or any Krishna, we call it them history. They are not some ancient character. They are our history. They are our ancestors. Give me some differences between Bollywood and South Indian. So whenever we are seeing any Bollywood movies, sometimes we see a slight point of agenda in most of the Bollywood movies. Normally we see it. But when all movies? Almost, I can say. Almost, I can say. I'm just taking example of suppose Sholay. Okay. So in Sholay there was no electricity, nothing like that. But what about love stories and others? So even you are changing love stories, there may be some Sahil Khan, maybe some Sabnam. Because they are not dependent on religion or any dharmic topic. No. The problem with this Bollywood is that even they are the problem with the Bollywood is that even if they are basically making some movie based on some books, okay, so they will change characters. There are chances that in characters there may be some negative characters about Muslims, but when they picturize on the screens, that negative characters turns into a non-Muslims. We have seen in many. Suppose there is a movie called Raji, okay, so the ending in that book and the ending in the movie is entirely different. Even the writer has explained in that. Okay, thank you so much. क्या नाम सर? राकेश। कैसी लगी मूवी? बहुत शानदार मूवी है। क्या शानदार लगा? सब कुछ ओवरऑल शानदार लगा, मतलब तोड़ है कहीं ना कहीं बॉलीवुड का इन लोगों के पास में। ऐसी मूवी आनी चाहिए। क्या नाम सर? पुष्पक सिंह। कैसी लगी मूवी सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या सबसे बढ़िया पॉइंट क्या लगा? अरे सबसे बढ़िया पॉइंट यही कि इसमें सनातन को दिखाएगा, मतलब सनातन के बारे में बताएगा और हमारे प्रभु श्री राम जी को जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, इतिहास को उठाकर प्रेजेंट में दिखाना और प्रेजेंट से जोड़कर भविष्य को पता करना, समझ रहे हैं।
ऐसी मूवी बॉलीवुड के बस की बात है लेकर आना लोगों के बीच में? ऐसा नहीं, अब इस टाइम में कह सकते नहीं है, लेकिन इससे पहले जो रामायण बनाया गया ना हमारे बॉलीवुड की तरफ से बनाया गया, महाभारत जो बनाया गया वो भी बॉलीवुड की तरफ से, तो ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, अब के जो जैसे खान गैंग जो चल रहा है ना, इनसे जब तक ये सब रहेंगे बॉलीवुड में तब तक ये सब ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बॉलीवुड को टक्कर देने हमारा साउथ इंडस्ट्री है। बॉलीवुड को पता नहीं कब कहाँ से उखाड़ कर फेंक देगा, कुछ नहीं पता चला। और ऐसी मूवी और आनी चाहिए, मिराई जैसी मूवी और आनी चाहिए। इससे पहले यही तेजा सज्जा का एक और मूवी आया था, जय हनुमान, उनमें भी आप देखो हनुमान जी को जिस तरीके से दिखाया गया और इनमें जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी को दिखाया गया, बेटर है दोनों। क्या नाम? करण शर्मा। करण शर्मा। शर्मा जी मूवी देख कर आ रहे हैं? हाँ हाँ, दूसरी बार देखी है। दूसरी बार देखी, मतलब ऐसी अच्छी लग गई कि दूसरी बार अच्छी लगी तभी तो दूसरी बार देखने आए हैं। जैसे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि VFX इतना ज़बरदस्त था कि गूस बम हो रहे थे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल आ रहे थे, फर्स्ट टाइम देखने में भी आ रहे थे, सेकंड टाइम देखने में भी आ रहे थे। मतलब कल्चर, हिस्ट्री, वेद सबको एकदम और आधुनिकता को मिक्स कर दिया। आधुनिकता को मिक्स किया है और स्पेसिफिकली जेंजीज के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। उनके लाइफ में बदलाव आएगा। उनके लाइफ में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि अभी वो काफ़ी इम्पेशेंट है, उनके लाइफ में ठहराव नहीं है जितना हम डील करते हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मेरे टीम में भी कुछ जेंजीज काम करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये देख रहे हैं ये भी सिनेमा हॉल के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ लोग जो है मिराई देखकर बाहर आए, तो मैंने उनसे मन की बात जानी कि मूवी कैसी लगी। और मूवी को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफ़ ही अब तक मुझे सुनने को मिली है, किसी एक ने भी इसकी बुराई नहीं करी है। बाकी VFX का जिक्र इसमें कर रहे हैं कि ज़बरदस्त है और इतिहास दिखाया गया है, हमारे वेदों के बारे में बताया गया है और श्री राम को भी आखिरी में दिखाया गया है। ये चीज़ें बड़ी मतलब एक यूनिक चीज़ हम बोल सकते हैं। बाकी मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जाकर सिनेमाघरों में मूवी देखिए और उसके बाद कोई अपने दिमाग में थॉट लेकर आइए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।